तो मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की नकली मार्कशीट थी, अयोग्य घोषित हो गए, विधानसभा से बाहर निकाले गए। हालांकि समय कम ही बचा है, बहरहाल बताता हूं। एनडीटीवी ने छापी खबर, यूपी अयोध्या की गोसाईगंज, अरे अयोध्या के हैं साहब, ये अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बीजेपी विधायक अयोग्य घोषित। क्या था? फर्जी मार्कशीट का किया था इस्तेमाल। ऐसा मत क्या करो विधायक जी। चलिए देख लीजिए, खबर बताते हैं। एनडीटीवी ने इसको छापा है, आपकी स्क्रीन पर है। विशेष अदालत ने कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के आरोप में तिवारी को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। आगे सुने पूरी कहानी। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की नकली मार्कशीट पाए जाने के बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया है। ठीक, उन्हें एक विशेष कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट के मामले में दोषी पाया है। उन्होंने कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए नकली मार्कशीट का इस्तेमाल किया था। कॉलेज जाने का शौक था कि बड़े पढ़े लिखे हैं हम, तो वर्ण व्यवस्था के आधार से हम नंबर 1 आते हैं। विशेष अदालत ने कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के आरोप में तिवारी को 5 साल की सजा सुनाई थी। ये पुरानी बात है। बीजेपी एमएलए फ्रॉम अयोध्या गोसाईगंज, अंग्रेजी में लिखा हुआ एआरआई का, आगे बढ़ के सुनाते हैं। यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 18 अक्टूबर से खब्बू तिवारी की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। उन्होंने साल 2017 में विधानसभा का चुनाव जीता था। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अब तो वो दोबारा टिकट लेके फिर जीत लेगा। अब की बार अपनी जो है काबिलियत सर्टिफिकेट ना के कुछ कम कर देगा जो कि कुछ था। तो ये तो है साहब एक विधायक की बात जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है और ये विधानसभा के कुछ टाइम जो बचा है वहां से खत्म कर दिया कि साहब आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द विधानसभा, बाहर जा सकते हैं आप। ये हमारी कोर्ट ने कह दिया। ठीक है, इससे मुझे एक बात याद आ रही है, मैं ढूंढ लेता हूं, मैंने हालांकि उसको डाउनलोड नहीं की है। प्रधानमंत्री जी की भी डिग्री पे ऐसे ही सवाल उठा करते थे। सभी लंका में 52 गज के हैं क्या? स्मृति ईरानी कुछ बात करती हैं, प्रधानमंत्री जी की बात करती हैं, आपको तमाम मालूम है कि किस तरह के लोगों ने लगाया। और प्रधानमंत्री जी की जो वो डिग्री है वो भी आज तक लोगों के सामने चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्षी जब भी कहते हैं, हमारे कांग्रेस आई के नेता थे, कांग्रेस आई के कुछ नेता ऐसा भी करते हैं कि बिल्कुल आखिरी वक्त में कांग्रेस आई पर वो कहते हैं ना कि मरे हुए पर 2 लाते ज़्यादा, लात कहते हैं ठोकर को, तो वो मरे हुए पर 2 लाते ज़्यादा। कांग्रेस आई के 2-3 नेता हैं, अय्यर भी हैं उसमें, वो चुनाव के टाइम इतनी बढ़िया सेटिंग लगती है उनकी, वो एक ऐसा जुमला छोड़ के जाते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी हनुमान लाए थे, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी का काम कभी कभी कांग्रेस आई के कुछ नेता हैं, मैं नाम क्या बताऊंगा आपको, आप समझ गए हैं, वो चुनाव के समय ऐसी बात बोल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिल जाती है। तो चाय वाला बोल दिया था, अब हमारे तो प्रधानमंत्री जी हर बॉल पे छक्का मार देते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने आप को चाय वाला ही बता दिया। और हिंदुस्तान के 80% जो गरीब लोग हैं जिन्हें राशन देने का दावा होता है, मिलता भी है, पहले फ्री में 2 रुपये किलो मिलता था, फ्री में मिल रहा कुछ टाइम से, अब फिर पैसों का शुरू हो जाएगा, वो कोई बड़ा काम नहीं। वो लोग सोचते हैं यार ये चाय वाला हम जैसा आदमी होगा, तो वो क्या करते हैं, जज्बात में आते हैं, या श्री राम मंदिर की बात भी करते हैं। यार इनके साथ जो है ना हिंदुत्ववादी संगठन भी हैं, वो ज़रा हंगामा भी करते रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जुड़ गए, चाय वाले का नाम कैच कर लिया। ऐसे ही इनके ऊपर ये आरोप लगे कि साहब आपकी डिग्री, वो डिग्री मिल नहीं पाई, दिखाई भी होगी किसी ने। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, न्यूज़ 24 के जो मालिक हैं, कांग्रेस आई के नेता हैं, वो राजीव शुक्ला, वो बीसीसीआई में जुड़े रहते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके सारे दलों में। तो साहब उनका इंटरव्यू था पुराना, बहुत मशहूर हुआ, तो उन्होंने खुद इकरार किया था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो ये बात उन्होंने इकरार की थी। क्लास के बारे में भी शायद बोला था, चूंकि एग्जैक्टली मुझे रिमाइंड नहीं हो पा रहा, तो मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि मेरी स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई है। फिर उनकी जो है वो डिग्री की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई। फिर सवाल उठा जब मोदी जी ने कब में किया वो काम। तो ये जो विधायक पकड़े गए हैं, इनको निकाला गया है नकली मार्कशीट की वजह से,
तो ये खाली विधायक का मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे जो सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी डिग्री पे भी उंगलियां उठती हैं। और बिल्कुल साफ बोल दो, संविधान में कहीं लिखा थोड़ी ना है कि आपको जो है ना पीजी करनी पड़ेगी तभी आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके अंदर गुण होने चाहिए जो आपके अंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर मॉब को अट्रैक्ट करने का, मॉब को बिल्कुल अपने अंदर वंशीकरण करने का जो हुनर है, विकास के दावे, विकास के सपने जो आपने दिखाए हैं प्रधानमंत्री जी, उनसे हमारे लोग बिल्कुल मुतासिर हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। एक आदमी को मैंने पहले भी किसी टाइम में कहा था आपसे कि एक भूखे आदमी से कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो बोला 4 रोटी, बेसिकली भूखा था। तो जब आप विकास की बात करते हैं तो हम विकास हमारा हुआ नहीं है। हमारी गुर्बत के मामले आंकड़े देखिए, बेरोजगारी के देखिए, हमारी इकोनॉमी देखिए, हमारा जो नौजवान तबका कितना ज़बरदस्त तरीके का बेरोजगार पड़ा है, कितना परसेंटेज, दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान हमारे यहाँ और सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी हमारे यहाँ। उनको जब आपने विकास के सपने दिखाए, उनकी समझ में आ गया कि साहब ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, अकाउंट जो खोल रहा हूँ 0 पैसे वाला, 15 लाख रुपए झट से आ गिरेंगे। और 2 करोड़ नौकरी की बात हो गई हर साल, 5 साल में 10 करोड़। एक आदमी अपनी फैमिली को अगर मिसाल के तौर पे चलाता है, 5 आदमियों की अगर फैमिली लगाई जाए तो 10 करोड़ लोगों को मिल गई 5 साल में। अब 10 पंजे 50, तो 50 करोड़ तो शानदार नौकरी वाले लोग हो गए। और 20% तो वैसे ही मालदार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो भी कुछ है। बाकी 20-30 बचे मुस्लिम। ये पंचर लगाया था ये अब्दुल, इसके बारे में कह ही दिया था आपने कि वो पहले भी पंचर लगाता था, आज भी पंचर लगाता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको मालूम है, बात कहीं कहीं जा रही है, लेकिन मैं वहीं रहूँगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई ये डिग्री की बात खाली विधायक की नहीं है, खब्बू तिवारी जी की, ये तो चलो पकड़े गए, बाहर कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो ये मार्च अप्रैल में आ रहे हैं, ये पंडित वाला जो कार्ड चल रहा है कि साहब पंडित जो है नाराज़ हैं, उसके संभव इन्हें टिकट मिल जाए या किसी और पार्टी से मिल जाए, चले जाते हैं चुनाव के समय, फिर आ जाएंगे। अब की बार वो क्या कहा कि डिग्री के लिए, अरे साहब मैं तो 12वां पास हूँ, मुझे दे दीजिए, तो चल लड़ जाएंगे इलेक्शन, उसमें क्या मसला है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अयोग्य करार घोषित नहीं हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी को उन कागजातों को चेक करने की कि साहब आपने राजीव शुक्ला के प्रोग्राम में बोला था कि मेरी स्कूली शिक्षा नहीं हुई है, तो फिर ये जो आपके तमाम जो बाकी के लोग हैं, दाएं बाएं अंग के लोग, ये कौन से एंटायर पॉलिटिकल साइंस और दुनिया भर की जो डिग्री लिए फिर रहे हैं, आपकी तरफ से बताते फिरते हैं फला यूनिवर्सिटी से पास किया है। तो भाई लंका में सब 52 गज के होते हैं। ये आपको खबर देनी थी, बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और से मुराद पहले भी लोगों की डिग्रियों के बारे में संशय है, इसलिए मैं और लगा रहा हूं, अयोग्य घोषित हो गया है लखनऊ विधानसभा से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से। उसको कह दिया गया है कि आप चले जाइए, आप बाहर चले जाइए, वो नेक्स्ट टाइम तैयारी जब भी करेगा उसका मसला है, हमारे पास कोई खबर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नकली मार्कशीट की वजह से कोर्ट ने कह दिया कि आप अयोग्य हैं और आप जाइएगा मत अभी फिलहाल, जब तक इस कार्यकाल तक। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की बात भी याद आ गई थी, इससे जुड़ी चुकी। जब फर्जी मार्कशीट या मार्कशीट की बात आती है दिखाने की, तो प्रधानमंत्री जी बार बार याद आ जाते हैं। तो आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली खबर से आप बाखबर हो जाएं और फिर मेरी शक्ल देंगे, फिर कोई खबर दे दूंगा आपको, ऑथेंटिक, सही, जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ आ जाता हूं, ऑथेंटिक और सही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।